Hello viewers, welcome to my YouTube channel My Genuine Review. This is a review video of Patanjali Drishti Eye Drop, which is a product of Patanjali and manufactured by Patanjali Ayurved Limited. वीडियो में कंटेंट को मैंने 4 पार्ट्स जैसे इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट, हाउ टू यूज़, नॉट फॉर विच पीपल एंड माय ओन एक्सपीरियंस के बेसिस पे डिवाइड किया है। इस प्रोडक्ट को मैंने खुद 1 ईयर एंड 6 मंथ यूज़ किया है, तो उसके बाद मैं इसका रिव्यू कर रही हूँ। तो आई होप कि रिव्यू आपके लिए हेल्पफुल रहे, तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर ये रिव्यू आपके लिए यूज़फुल रही हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और अगर आप ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो डेली लाइफ प्रोडक्ट पर बेस हो चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट है इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट। ये हार्ड पेपर की पैकेजिंग में आती है। ये पतंजलि प्रोडक्ट 10 ml की क्वांटिटी में 20 रुपीज़ में मिल जाती है। आप इसे किसी भी मतलब लोकल स्टोर्स पे परचेस कर सकते हैं, जो पतंजलि की हो या फिर मेडिकल स्टोर्स हो उन पे आराम से मिल जाती है। और आप इसे ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हैं, ये अमेज़ोन या फ्लिपकार्ट पे ईजिली अवेलेबल होती है। इसकी सेल्फ लाइफ 1 ईयर की होती है। और ये मेड इन इंडिया प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट में श्वेत प्याज, अदरक स्वरस, नींबू स्वरस, शहद और बेंजलकोनियम क्लोराइड को प्रिजर्वेटिव की तरह यूज़ किया गया है, जो 0.01 ml है इस 10 ml की क्वांटिटी में। इस पर मेंशन है कि ये आई डिसऑर्डर और बेनिफिशियल फॉर आईज है। सेकंड है हाउ टू यूज़। तो अगर आप इसे फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं तो आप में सबसे पहले गट्स होने चाहिए, क्योंकि इसके इंग्रेडिएंट की वजह से ये फर्स्ट यूज़ में आंखों में बहुत तेज़ जलन देता है। स्पेशली जो नींबू हो गया या फिर अदरक और शहद जैसे इंग्रेडिएंट हैं, तो उसकी वजह से ये बहुत तेज़ जलन देता है। बट टाइम टू टाइम आप जैसे जैसे यूज़ करते जाएंगे आपको खुद फील होगा कि जलन बहुत हद तक कम हो गई है, क्योंकि टाइम टू टाइम आइज़ को इस जलन की हैबिट हो जाती है। मेनली इंग्रेडिएंट्स के कारण जब आंखों में आंसू आते हैं तो आंसू आइज़ को क्लीन करता है, तो एक रिफ़्रेशमेंट फील करवाता है। मतलब ये जो क्लीनिंग होती है आंखों की, उससे आंखों को रिफ़्रेशमेंट फील होता है। तो इसे आंखों में 1 to 2 ड्रॉप से ज़्यादा नहीं डालना है, और डालने के बाद कम से कम 20 to 25 मिनट्स आइज़ को रिलैक्स ज़रूर दें। मतलब आप जैसे आई ड्रॉप ले रहे हैं तो उसके तुरंत बाद आँख ना खोलें, इससे आपको और तेज़ जलन होगा। मतलब आप जब डाल रहे हैं तो आप तब तक मतलब रिलैक्स करें जब तक कि वो जलन शांत नहीं हो जाती, और शांत होने के बाद भी कम से कम 2-3 मिनट बाद आँख खोलें, तब आपको एक रिफ़्रेशमेंट फील होगी। इसका यूज़ वो लोग बड़े आराम से कर सकते हैं जो ज़्यादातर टाइम अपने लैपटॉप या कंप्यूटर स्क्रीन पर देते हैं, जिन्हें आइज़ से रिलेटेड कोई डिज़ीज़ नहीं है, मतलब उनकी आइज़ नॉर्मल है, कोई भी डिज़ीज़ नहीं है। मेनली ये आपकी आंखों को हाइड्रेट रखता है, और कई आई डिसऑर्डर का कारण आंखों की नसों का सूख जाना भी होता है। लेकिन हाइड्रेट करने के और भी तरीके हैं। मतलब मेडिकल स्टोर्स पे आपको कई ऐसे आई ड्रॉप अवेलेबल मतलब मिल जाएंगे जो आंखों को हाइड्रेट करते हैं, उनमें मॉइस्चर बना के रखते हैं बिना किसी जलन के, लेकिन उनके सॉल्यूशंस में केमिकल बेस होता है। तो ये आपकी चॉइस है कि आपको जलन वाली हर्बल चाहिए या फिर बिना जलन वाली केमिकल। इसके बाद नॉट फॉर विच पीपल। तो जिन लोगों को ग्लूकोमा या कहीं तो मोतियाबिंद है, उनके ऊपर इफ़ेक्टिव नहीं होता। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। इट मीन्स कि अगर आपको ग्लूकोमा स्टार्ट हो गया है तो, या उसके लक्षण दिखने स्टार्ट हो गए हैं, तो उसमें आपको ये हेल्प कर सकता है, थोड़ा बहुत हेल्प करता है कि मतलब उसको बढ़ने नहीं देता है। उसको मतलब ग्लूकोमा जो होता है वो बहुत तेज़ी से बढ़ता है, तो इस आई ड्रॉप से आप उसको कुछ टाइम तक रोक सकते हैं। वो फास्टली ग्रो नहीं करता है। लेकिन अगर आप सोचेंगे कि मोतियाबिंद को पूरी तरह क्योर कर दे, तो ये मोतियाबिंद को पूरी तरह से क्योर नहीं करता है। इसके बाद जिन लोगों को मायोपिया या फिर हाई मायोपिया जैसी प्रॉब्लम है, ये उसे भी क्योर नहीं करता है। अगर किसी का मायोपिया में 0.5 या 1 पॉइंट कम हो जाता है, मतलब अगर आप इसे यूज़ कर रहे हैं जिसको मायोपिया है, तो उसका फर्स्ट यूज़ में या जब भी वो यूज़ कर रहे हैं तो 0.5 या फिर 1 पॉइंट कम हो जाता है उसका पावर। लेकिन अगर आप सोचेंगे कि वो पूरी तरह से कम हो जाए तो ऐसा नहीं होता। जैसे अब किसी का 18+ है, तो अगर वो इसे यूज़ करे और सोचेगा कि वापस से 13, 14 या 15 पे आ जाए, तो ऐसा शायद ही किसी रेयर केस में होता है। इसके बाद अगर आप मतलब तो आप ये समझ गए कि जिन लोगों को ग्लूकोमा है या फिर मायोपिया है या हाई मायोपिया है, ये उनके ऊपर जो कहते हैं बेस्ट रिजल्ट उस तरीके से काम नहीं करता है।
और अगर आपने ऑपरेशन करवाया है तो आँखों को प्लीज़, अगर आपने ऑपरेशन करवा रखा है तो आँखों पर इस आई ड्रॉप का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इसकी जलन आपको नुकसान पहुंचा सकती है। इससे चश्मा उतरता है, लेकिन उन लोगों का चश्मा उतरता है जिनको चश्मा कंप्यूटर स्क्रीन की वजह से लगा हो या फिर नॉर्मली किसी और रीजंस की वजह से लगा हो। और जिन लोगों का आई डिसऑर्डर है, जैसे मैंने आपको बताया था, उन पर ये बहुत कम लेवल पे इफेक्टिव होता है। फाइनली माई ओन एक्सपीरियंस, मुझे हाई मायोपिया है और मैंने इसे 1 ईयर एंड 6 मंथ यूज़ किया, लेकिन मुझे कोई भी बेनिफिट नहीं मिला। स्टार्टिंग में 0.5 कम हुआ था मेरा, लेकिन उसके बाद फिर कोई रिजल्ट नहीं मिला। लेकिन ये आइज़ को क्लीन करने के लिए गुड प्रोडक्ट है। जैसे पॉल्यूशंस वगैरह हो जाते हैं या फिर हमारी आंखें टायर्डनेस हो जाती है ज़्यादा कंप्यूटर स्क्रीन को यूज़ करते करते, तो उन सब में इफ़ेक्टिव है। अगर आपको नॉर्मली सिर्फ आई क्लीनिंग करनी है या आई रेडनेस जैसी प्रॉब्लम है तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आपको कोई भी अगर आई डिसऑर्डर है, जैसे कि मैंने आपको पहले बता ही चुकी हूँ किस किस तरह की, तो प्लीज़ एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर कर ले, उसके बाद ही इसका यूज़ करें। वैसे ज़्यादातर जो प्राइवेट डॉक्टर्स होते हैं वो इसकी सलाह नहीं देते हैं, क्योंकि इसके जो इंग्रेडिएंट्स है जिसकी वजह से इसमें जलन होती है इसे यूज़ करने पे, तो बहुत सारे डॉक्टर्स जो हैं वो इसका सलाह नहीं देते हैं। इसके पास बेटर होगा कि जो बच्चे हैं वो इसे यूज़ ना करें, मतलब 10 ईयर्स से कम है, क्योंकि हो सकता है वो इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, तो बच्चे इसे यूज़ ना करें। और अगर उन्हें यूज़ ऐसा कुछ आई ड्रॉप करना भी है तो पतंजलि में एक सौम्य आई ड्रॉप भी आता है जो जलन नहीं देता है। और वैसे और भी कई कंपनियां हैं, जैसे हिमालय हो गया या और भी कई कंपनियां हैं जो आई ड्रॉप बनाती हैं, जो लुब्रिकेंट्स की तरह काम करते हैं और आँखों को हाइड्रेट रखता है बिना जलन के। तो ये आपकी चॉइस है कि आपको उनके पास, मतलब आपको उसे यूज़ करना है या नहीं करना है। एट लास्ट ये गुड प्रोडक्ट है, लेकिन आपको अगर नॉर्मली सिर्फ मतलब लुब्रिकेंट की तरह यूज़ करना चाहते हैं तो आप इसे नॉर्मली लुब्रिकेंट की तरह यूज़ कर सकते हैं। वरना अकॉर्डिंग टू मी, जैसा कि मैंने यूज़ किया और मुझ पे जिस तरह से काम किया, तो मुझे यही रिज़ल्ट मिला है कि जो कोई स्पेशली आई डिसऑर्डर होता है उस पर बेस्ट रिज़ल्ट बिल्कुल नहीं देता है। इसके बाद अगर आप इसे को यूज़ कर रहे हैं तो प्लीज़ इसे फ्रीज़ में स्टोर ज़रूर करें, क्योंकि जब आप इसे ज़्यादा यूज़ करेंगे, मतलब जब आप इसे यूज़ करने लगते हैं तो जो इसकी पैकेजिंग होती है ना, उसके नीचे ये आई ड्रॉप जो होता है वो जमा होने लग जाता है, मतलब एक तरह से लीक करने लग जाता है। तो आप इसे यूज़ हमेशा फ्रीज़ में इसको रखें, उसके बाद यूज़ करें। तो एक ये भी है कि जो इसको डालने से आँखों में जलन होती है, तो फ्रीज़ में ठंडा रहने की वजह से आँखों में एक कूलिंग इफ़ेक्ट भी देगा। और आपको इसे या फिर किसी भी आई ड्रॉप को सनलाइट से दूर ही रखना चाहिए। इसके बाद आप चाहे कोई भी आई ड्रॉप यूज़ कर रहे हो, आप उसे 1 मंथ से ज़्यादा यूज़ ना करें। इट मीन्स कि अगर आपने उसकी सील खोली है तो आप उसे 1 मंथ के अंदर ही ख़त्म करें। 1 मंथ के बाद अगर उसमें वो बचा हुआ भी है, उसके बावजूद भी उसे यूज़ ना करें, क्योंकि 1 मंथ के बाद फिर वो उसमें, मतलब हवा की कांटेक्ट में आने के बाद फिर वो नुकसान करने लग जाता है। इसके बाद अगर ये और किसी भी आई ड्रॉप को कंटिन्यू यूज़ ना करें, मतलब आपने अगर 2 मंथ यूज़ किया है तो प्लीज़ उसमें 1 मंथ का गैप ज़रूर रखें। इसलिए इससे ना आँखों को हैबिट नहीं होती है। आप कोई भी आई ड्रॉप यूज़ कर रहे हो बट उसमें गैपिंग ज़रूर रखें, 1 मंथ या फिर 1 मंथ या फिर 2 मंथ का गैप ज़रूर रखें। आई होप कि इस वीडियो में मैंने आपके ज़्यादातर डाउट्स को सॉल्व किया हो। फिर भी अगर कुछ बच गया हो तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं उसे सॉल्व कर सकूँ। And I'm not sponsoring this product. This is my own review and it is only your choice to choose any product. Thank you for watching. Be safe and be healthy.